वेलकम बैक स्टूडेंट टू आवर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मॉस। तो आज हमारा न्यूमेरिकल पार्ट का ये लास्ट सेशन है। इससे पहले हम लोगों ने न्यूमेरिकल पार्ट जो किया था जिसमें हम लोगों ने स्टडी करा था एक्सियल डिफ्लेक्शन के बारे में। हम लोगों ने स्टडी किया था कि हमारे पास अगर कोई सेक्शन है उसका अगर एक्सियली डिफॉर्मेशन हमको फाइंड करना है टैपर्ड बार का और प्रिज्मेटिक बार का, वो दोनों हम लोगों ने सॉल्व किया था। ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेल्फ वेट का क्वेश्चन कि अगर हमारे पास कोई बीम अगर हमारे पास कोई मेंबर दे दिया गया हो, कोई सेक्शन दे दिया गया हो, उसका अगर हमको डिफ्लेक्शन फाइंड करना है ड्यू टू सेल्फ वेट और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जैसा कि मैंने आपको जब उसका मैंने थ्योरी पार्ट बताया था तभी मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में। तो वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का भी जो है पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंदी जाए, बट जितना भी लेंदी जाए उससे मतलब नहीं है। मेजर पार्ट है कि कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाक से और क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आई जस्ट होप सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे मैं जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है, मेरा प्राइम फोकस होगा क्वेश्चन स्टैंडर्ड रहे। स्टैंडर्ड क्वेश्चन के थ्रू जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छा बिल्टअप होगा और हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से पकड़ पाएंगे। क्लियर है? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन सामने में दिख रहा है, फिगर भी आई जस्ट होप सो आपको यहाँ पे सामने में क्लियरली दिख रहा होगा। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। क्या निकालने के लिए कहा है वो हम लोग देखेंगे, और जैसे हम लोगों ने लास्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व किया था वैसे ही हम लोग इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये सेल्फ वेट के केस के लिए है। आई जस्ट होप सो क्वेश्चन सबको यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन है कि एक कंपाउंड बार ए बी सी 1.5 मीटर लॉन्ग, एक कंपाउंड बार है। ठीक है, कैसा बार है? कंपाउंड बार। कंपाउंड बार मतलब कि दो बार को आपस में मिक्स कर दिया गया है। ABC is 1.5 meter long, is made up of two parts of aluminum and steel। ठीक है, मतलब कह रहा है, जो मेरा सिंपली कहने का मतलब ये है, जो मेरा कंपाउंड बार जो है वो दो मटेरियल को यूज करके बनाया गया है, अल्युमिनियम एज वेल एज स्टील, राइट। that the cross sectional area of aluminum bar is twice that of steel bar। बोल रहा है क्या कि जो मेरा अल्युमिनियम बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मतलब कहने का है, ये आप फिगर देख रहे होंगे, ये कंपाउंड बार है जो हैंग हो रहा है एक फिक्स सरफेस से, है ना। इसका ओवरऑल लेंथ है हमारे पास 1.5 मीटर, राइट। और ये हमारा अपर वाला बॉडी अल्युमिनियम है, बॉटम वाला बॉडी हमारे पास स्टील है। क्लियर है? ये जो मेरा अल्युमिनियम है, ये जो आप अल्युमिनियम वाला पार्ट देख रहे हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है डेट इज अल्युमिनियम का मैं लिख देता हूं कैपिटल ए, सफिक्स में कैपिटल ए, मतलब इसको मैं स्मॉल ए लिख देता हूं, यहां पे बेहतर रहेगा, कैपिटल ए, है ना, और सफिक्स में स्मॉल ए, मतलब ये हो जाएगा एरिया ऑफ अल्युमिनियम। ये मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अल्युमिनियम बार इज ट्वाइस दैट ऑफ स्टील बार, मतलब जितना स्टील बार का एरिया है उसका ट्वाइस है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं ए, कैपिटल ए सफिक्स ए में 2 into AS। The rod is subjected to an axial tensile load of 200 किलो न्यूटन। ये जो बार है इस पे 200 किलो न्यूटन का लोड हैंग कर रहा है। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन एकदम से सेल्फ वेट का भी नहीं कह सकते हैं, बट मोरलेस उसी से रिलेटेड है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो कंप्लीट सेल्फ वेट का, उसमें जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 200 किलो न्यूटन का लोड के साथ इसको जो पुल कर रहा है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन if the elongation of aluminum and steel parts are equal। कह रहा है कि ये जो 200 किलो न्यूटन का जो लोड लग रहा है इस बॉटम के ऊपर जो इसको पुल कर रहा है, उसके वजह से जो मेरा अल्युमिनियम है और जो मेरा स्टील है उसके ऊपर जो इलोंगेशन आ रहा है वो सेम आ रहा है। मतलब जितना इलोंगेट हमारा स्टील करेगा उतना ही इलोंगेट हमारा अल्युमिनियम करेगा, दोनों का इलोंगेशन हमारा सेम है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द टू पार्ट ऑफ द कंपाउंड बार। तो आपको ये बताना है कि ये जो दोनों कंपाउंड बार है अल्युमिनियम एंड स्टील, इन दोनों का लेंथ क्या होगा। जिससे इसका लेंथ है LA और इसका लेंथ है LS। तो LA मतलब लेंथ ऑफ अल्युमिनियम और LS कहने का मतलब है लेंथ ऑफ स्टील क्या होगा, ये आपको बताना है। और इन दोनों लेंथ को जोड़ने के बाद वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 1.5 आनी चाहिए, राइट।
उसके बाद यहां दिया हुआ है टेक कैपिटल ई फॉर स्टील। कैपिटल ई मतलब यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील लेना है 200 गीगा पास्कल, एंड कैपिटल ई फॉर अल्युमिनियम एज 1/3 ऑफ ई ऑफ स्टील। और जो मेरा अल्युमिनियम है, जो मेरा अल्युमिनियम का जो यंग्स मॉडुलस होगा वो कितना होगा, वो 1/3 होगा स्टील के यंग्स मॉडुलस का। यहां देखिए लिखा हुआ है कैपिटल ई फॉर अल्युमिनियम एज 1/3 ऑफ स्टील। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया आपको क्या है? और इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और सारा प्रोसेस के साथ इसको हम लोग यहां पे देखेंगे। राइट, तो चलिए हम लोग यहां पे सबसे पहले जो डेटा हमारे पास गिवन है वो सारा डेटा जो है हम लोग सबसे पहले यहाँ पे नोटेड डाउन करेंगे, और नोटेड डाउन करके हम लोग आगे जो है प्रोसीड करेंगे। क्लियर है ये चीज? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फटाक से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, लेट मी चेंज द कलर। सबसे पहले हम यहां लिखेंगे क्या क्या डेटा मेरे पास गिवन है, दैट इज गिवन डेटा। राइट, तो गिवन डेटा में सबसे पहले हमारे पास ओवरऑल लेंथ, जिसको हम कैपिटल ओवरऑल लेंथ कह रहे हैं, एल कहने का मतलब है ओवरऑल लेंथ, वो कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर। और ये किसके बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा लेंथ ऑफ अल्युमिनियम प्लस लेंथ ऑफ स्टील। और लेंथ ऑफ अल्युमिनियम प्लस लेंथ ऑफ स्टील तो हमको फाइंड ही करके बताना है। साथ ही साथ हमारा एरिया ऑफ अल्युमिनियम, सफिक्स ए में स्मॉल में एल्युमिनियम कहने का मतलब है, द एरिया ऑफ अल्युमिनियम इज ट्वाइस दैट ऑफ स्टील, तो 2 इंटू ए सफिक्स ए एस। ठीक है, उसके बाद द रॉड इज सब्जेक्टेड टू द लोड ऑफ इतना, तो लोड कितना लग रहा है, पी लग रहा है 200 किलो न्यूटन का। इसको आप चाहें तो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो आई जस्ट होप सो कि यहां पे किसी तरह का डाउट आपको नहीं रहा होगा। देन आफ्टर दैट यंग्स मॉडुलस, दैट इज कैपिटल ई। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू दी हुई है स्टील की, यहां पे ई सफिक्स एस लिख देंगे तो स्टील हो जाएगा, और स्टील की वैल्यू है 200 गीगा पास्कल। जीपीए का मतलब होता है गीगा पास्कल, इसको कन्वर्ट कर देंगे मेगा पास्कल में, और मेगा पास्कल में कन्वर्ट होगा ये 200 गुने 10⁻³ मेगा पास्कल। और मेगा पास्कल बराबर आप जानते हैं क्या होता है मेरा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और ई फॉर अल्युमिनियम, और मेरा ई फॉर अल्युमिनियम जिसको स्मॉल ए से इंडिकेट करेंगे वो कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ स्टील, मतलब 1/3 ऑफ स्टील। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1/3 ऑफ 200 गुने 10⁻³ मेगा पास्कल। तो आई जस्ट होप सो कि इसमें किसी तरह का डाउट आपको नहीं रहा होगा, सारी वैल्यू आपने यहां पे नोटेड डाउन कर ली होगी। राइट, और साथ ही साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि हमारा जो अल्युमिनियम और स्टील का जो इलोंगेशन है वो सेम है। दैट मींस कि स्टील और अल्युमिनियम में जो मेरा इलोंगेशन होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, बिल्कुल ही सेम होगा। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट डेटा है, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं यहां से कि मेरा डिफ्लेक्शन इन अल्युमिनियम इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन इन स्टील। ये मेरा चाहे तो हम लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डेटा है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ये डेटा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग जो स्टेप्स यहां फॉलो करेंगे, ये सारे स्टेप्स के बेसिस पे हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियरली? तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं, सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस होगा वो ये फाइंड करने का होगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड करके देखेंगे कि मेरा डिफ्लेक्शन जो है अल्युमिनियम में कितना आ रहा है। डिफ्लेक्शन इन अल्युमिनियम जब मालूम हो जाएगा तो डिफ्लेक्शन इन स्टील फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद अब सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा यहां से इस टाइप से ये कर देते हैं, कलर दूसरा चूज कर लेते हैं, और यहां पे अब सबसे पहला जो ये पहला हमारा स्टेप 1 था ये, और ये लिखेंगे स्टेप नंबर 2, और इसमें फाइंड करेंगे टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड डिफ्लेक्शन ऑफ अल्युमिनियम, टू फाइंड डिफ्लेक्शन ऑफ अल्युमिनियम। तो ये प्रिज्मेटिक बार है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये कैसा बार है, ये बिल्कुल प्रिज्मेटिक बार है। तो प्रिज्मेटिक बार का डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला आपने देखा था, डेल्टा एल सफिक्स ए बराबर हो जाएगा हमारा क्या, PL/AE। ये वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, ये होता है हमारे पास
प्रिज्मेटिक बार का डिफॉर्मेशन निकालने का PL अपॉन AE, ये हमारा बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे L सफिक्स A, क्योंकि मैं अल्मोनियम का निकाल रहा हूं, यहाँ पे L सफिक्स A और यहाँ पे भी A सफिक्स A। आप चाहे तो कैपिटल, यहाँ मैं सबको स्मॉल a से ही दिखाता हूँ क्योंकि मैंने अल्मोनियम को स्मॉल a से दिखाया है, स्मॉल a। क्लियर है, सारी वैल्यूज हमको पता है, इसमें नोटेड डाउन करेंगे। राइट, सबसे पहले लोड, लोड मेरा कितना है देखिए 200 इंटू 10⁻³ 200 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ ऑफ अल्मोनियम। तो लेंथ ऑफ अल्मोनियम तो हमको पता नहीं है, वही तो निकालना है, तो उसको LA रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय A फॉर अल्मोनियम, एरिया ऑफ अल्मोनियम। तो एरिया ऑफ अल्मोनियम हमारे पास कितना है, 2 इंटू एरिया ऑफ स्टील, है ना, इनटू यंग्स मॉडुलस ऑफ अल्मोनियम। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ अल्मोनियम हमारा कितना है देखिए, यंग्स मॉडुलस ऑफ अल्मोनियम है मेरा 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3, 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3। राइट, इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको निकल जाएगा डेल्टा LA, है ना। आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये मेरा हो जाएगा 1.5 LA अपॉन AS। मेरा 3 जो है ऊपर चला जाएगा, 3 जैसे ही मेरा ऊपर जाएगा तो मेरा आ जाएगा 1.5 LA अपॉन, ये क्या आ जाएगा 1.5 LA अपॉन ES। सॉरी ES नहीं आ जाएगा ना जी, डेल्टा LA हमारा कितना निकला 1.5 LA अपॉन कैपिटल AS। अच्छा AS होगा ना, सॉरी यहां पे AS है ना, ये AS, ठीक है। ये हमारा हो गया, निकल गया डिफ्लेक्शन फॉर अल्मोनियम, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे हम। क्लियर है, अब स्लाइड को थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं और अब हम लोग फाइंड कर लेते हैं, क्या बताइए फटाक से। अब हम फाइंड करते हैं यहां पे स्टेप नंबर 3 में, अब हम फाइंड करते हैं डिफ्लेक्शन फॉर स्टील। डिफ्लेक्शन फॉर स्टील, तो डिफ्लेक्शन फॉर स्टील निकालने की भी क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा LS इज इक्वल्स टू P इंटू LS अपॉन AS इंटू ES। बोलिए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हम लोग को मालूम है ये फॉर्मूला, हम लोग सीधा सीधी जो है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए P के जगह पे क्या लिखेंगे, 200 गुने 10⁻³ इंटू LS तो निकालना होगा, इसको एज इट इज छोड़ देंगे, डिवाइडेड बाई AS, एरिया ऑफ स्टील तो एज इट इज रह जाएगा, इंटू यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस स्टील का कितना दिया हुआ है देखिए 200 गीगा पास्कल, 200 गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर देंगे तो आ जाएगा 200 गुने 10⁻³ मेगा पास्कल, हो गया। अब यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरा डेल्टा LS निकल के आएगा, वो कितना निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा LS अपॉन AS। ये निकलेगा डेल्टा LS बराबर हमारा कितना निकल जाएगा, LS अपॉन AS। तो आई जस्ट होप सो कि इसमें किसी तरह का डाउट आपको नहीं रहा होगा, आपने सारा वैल्यू जो है आराम से नोटेड डाउन कर लिया होगा। राइट, अब इसके बाद अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं और हम लोग जो है अपने प्रोसेस को और थोड़ा सा हम जो है आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, है ना। चलिए आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं। स्लाइड को मैं थोड़ा सा और, इस चीज को मैं थोड़ा सा और ऊपर बढ़ा देता हूं। अब हमको निकालना क्या है, लेंथ ऑफ स्टील और लेंथ ऑफ अल्मोनियम, यही हमको फाइंड करके बताना है। चलिए हम लोग फाइंड करके देखते हैं और निकालते हैं लेंथ ऑफ स्टील और लेंथ ऑफ अल्मोनियम मेरा कितना निकल के आएगा। तो आपने अब स्टेप नंबर 4 में हम क्या देखेंगे, हम लोगों ने देखा था कि हमारा लेंथ इलोंगेशन इन अल्मोनियम एंड इलोंगेशन इन स्टील मेरा सेम है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि डेल्टा इन अल्मोनियम इज इक्वल्स टू डेल्टा इन स्टील। तो डेल्टा इन अल्मोनियम मेरा कितना निकला है बताइए, तो 1.5 LA अपॉन AS इज इक्वल्स टू
स्टील का कितना निकला है हमारे पास, एल एस अपॉन ए एस। क्लियर है, ये ए एस से ये ए एस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। तो फाइनली मेरा एल एस बराबर आएगा 1.5 एल ए, 1.5 एल ए मेरा आएगा कि नहीं आएगा बताइए। ठीक है, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं वी नो, क्वेश्चन में फिगर में आपको पता है जो मेरा टोटल लेंथ है कंपाउंड बार का वो कितना है, 1.5 मीटर है। तो हम लोग जानते हैं वो 1.5 मीटर किसके बराबर है, तो एल ए प्लस एल एस इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। होगा कि नहीं होगा बोलिए। चलिए अब एक बात बताइएगा, एल ए, तो एल ए को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, एल ए प्लस एल एस। एल एस के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 1.5 एल ए इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 एल ए इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3। यहां से आपको निकल जाएगा लेंथ ऑफ अल्युमिनियम कि नहीं निकल जाएगा, सॉल्व करके सॉल्व कीजिए। मेरा जो लेंथ ऑफ अल्युमिनियम निकला है वो निकला है 600 mm, 600 mm, 600 mm। ये मेरा जो है लेंथ ऑफ अल्युमिनियम जो है निकल के आया 600 mm। अब जब मेरा 600 mm लेंथ ऑफ अल्युमिनियम निकल के आ गया तो इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो लेंथ ऑफ स्टील निकल जाएगा। तो 1.5 इंटू 600, तो मेरा लेंथ ऑफ स्टील कितना हो जाएगा, 900 mm। ये मेरा निकल गया लेंथ ऑफ स्टील और ये मेरा निकल गया लेंथ ऑफ अल्युमिनियम। बोलिए इसमें किसी तरह का आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, राइट। 1.5 इंटू 600 है ना, मेरा आ जाएगा 900 mm, राइट। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जिसका हमको लेंथ निकालना था। किसका किसका लेंथ निकालना था, क्वेश्चन को मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि नोट्स में न्यूमेरिकल नहीं रहेगा, इसे याद रखिएगा। तो लेंथ ऑफ अल्युमिनियम निकला 600 mm और लेंथ ऑफ स्टील मेरा निकला 900 mm, राइट। दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा 1500 mm और 1500 mm इक्वल्स टू होता है 1.5 मीटर। क्लियर है ये चीज। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक फ्रेश क्वेश्चन है, अब ये एक फ्रेश क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलरली सॉल्व करेंगे। आई जस्ट होप सो कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली विजिबल हो पा रहा होगा यहाँ पे बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, फिगर भी सामने में आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, फिगर के साथ ये क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए स्टील वायर ए बी सी 16 मीटर लॉन्ग, एक स्टील वायर है, देखिए फिगर में दिया हुआ ए बी सी, सॉरी a steel wire ABC 16 meter long having cross sectional area 4 मीटर स्क्वायर। एक स्टील वायर है ABC जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है 4 mm स्क्वायर, सॉरी, है ना, और जिसका वेट है, इट्स वेट 20 न्यूटन। ये जो मेरा स्टील वायर है उसका वेट कितना है, ये जो स्टील वायर है ABC इसका वेट है 20 न्यूटन। इफ द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर मेरा मटेरियल का, ये जो मटेरियल एबीसी है इसका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल, 200 गीगा पास्कल दिया हुआ, ये जो मटेरियल है उसका यंग्स मॉड्यूलस। तो आपको बताना है फाइंड द डिफ्लेक्शन एट सी एंड बी। आपको बताना है डिफ्लेक्शन इस सी पॉइंट पे कितना आ रहा है और ये बी पॉइंट पे क्या आ रहा है डिफ्लेक्शन, ये आपको फाइंड करके बताना है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे, आप नोटिस करेंगे तो कोई भी एक्सटर्नल लोड जो है इस क्वेश्चन में एक्ट नहीं कर रहा है। मतलब कहने का है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो स्टील वायर है इसको आप कोई भी फोर्स के साथ जो है पुल वुल नहीं कर रहे हैं। जस्ट आपको बताना है कि इस स्टील वायर में जो डिफॉर्मेशन ड्यू टू इट्स सेल्फ वेट, क्योंकि इसका अपना जो वेट है वो है 20 न्यूटन, राइट। तो 20 न्यूटन वेट के लिए आपको सिंपली बताना है कि जो इसका डिफॉर्मेशन आएगा वो कितना डिफॉर्मेशन आएगा, ये सिंपली आपको फाइंड करके बताना है। क्लियर है।
तो अब क्वेश्चन उठता है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, लगभग हर क्वेश्चन में यही स्टेप करते आ रहे हैं, जो गिवन डेटा होता है उसको पहले यहाँ पे नोटेड डाउन करेंगे और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो हमारा होगा क्वेश्चन में क्या क्या डेटा गिवन है, दैट इज गिवन डेटा। क्लियर है, गिवन डेटा के बेसिस पे काम करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग गिवन डेटा में कि मेरा जो लेंथ है स्टील वायर का वो दिया हुआ है 16 मीटर। क्लियर है। देन आफ्टर दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो दिया हुआ है 4 mm स्क्वायर, चाहे तो आप देख सकते हैं सारा कुछ 4 mm स्क्वायर। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे आप तो वेट, जो सेल्फ वेट दिया हुआ है जिसको W से हम चाहे तो इंडिकेट करेंगे यहाँ पे, वो दिया हुआ है 20 न्यूटन। और उसके बाद हमको यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है दैट इज कैपिटल E, वो हमको दिया हुआ है 200 गीगा पास्कल। तो 200 गीगा पास्कल को मेगा पास्कल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मेरा आ जाएगा 200 गुने 10⁻³ मेगा पास्कल, 200 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल। तो आई जस्ट होप सो कि इस क्वेश्चन में किसी तरह का डाउट आपको नहीं रहा होगा और आपने सारा डेटा जो है बहुत इजी वे में आपने यहाँ पे नोटेड डाउन कर लिया होगा। क्लियर है ये चीज। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग, है ना, और देखते हैं कि हमारा जो है क्या क्या फाइंड होगा। तो सबसे पहले हम डिफॉर्मेशन फाइंड करते हैं कहाँ पे, सबसे पहले डिफॉर्मेशन हम फाइंड करते हैं ये सी पॉइंट पे। सबसे पहले डिफॉर्मेशन कहाँ फाइंड करेंगे, सी पॉइंट पे। तो चलिए सी पॉइंट पे सबसे पहले डिफॉर्मेशन फाइंड कर लेते हैं हम लोग। तो लेट मी चेंज द कलर। चलिए तो सबसे पहले स्टेप नंबर 2 में हम फाइंड करेंगे डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी। ये डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी फाइंड करेंगे। तो आपको मालूम है कि पॉइंट सी पे जो मेरा डिफ्लेक्शन निकलेगा वो सेल्फ वेट के लिए निकलेगा। तो सेल्फ वेट के लिए जो मेरा डिफ्लेक्शन आएगा वो आपको मैंने बता रखा है, वो आता है WL/2AE। अगर हमारा कोई मटेरियल है जिसके ऊपर अगर वेट के टर्म में है तो WL/2AE, और अगर यूनिट वेट के अपॉन में रहेगा WL²/2E। तो आपके पास दोनों फॉर्मूला अवेलेबल है। क्वेश्चन में यहाँ वेट के फॉर्म में दिया हुआ है, तो डिफ्लेक्शन जो हम लोग निकालेंगे एट सी वो हो जाएगा मेरा WL/2AE, WL/2AE। ये हमारा फॉर्मूला होगा, राइट। तो W के जगह पे हम लोग कितना वैल्यू लिखेंगे, W के जगह पे हमको पता है कि हम लोग लेंगे 20। लेंथ हमारे पास कितना अवेलेबल है, तो लेंथ लेंगे हम लोग 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू यंग्स मॉडुलस हमारे पास दिया हुआ है 200 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे, मेरा डिफ्लेक्शन एट सी निकल के आ जाएगा। तो लेट मी सॉल्व, वी हैव द कैलकुलेटर, और हम लोग कैलकुलेटर से पहले सॉल्व करते हैं। 200 इंटू 16, और एक चीज याद रखेंगे 16 मीटर है ना, शायद क्वेश्चन में 16 मीटर है, तो इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं 10⁻3। 16 मीटर को mm में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो 20 इंटू 16 इंटू 10⁻3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 200 इंटू 10⁻3। तो ये जब हम लोग इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो मेरा वैल्यू जो आया सॉल्व करके कितना है, लेट मी चेक अगेन। तो मेरा जो डिफ्लेक्शन निकल के आया 0.2 mm। मेरा डिफ्लेक्शन निकल के आया 0.2 mm। तो डिफ्लेक्शन एट सी मेरा कितना निकल के आ गया, 0.2 mm। अब इसके बाद हमको डिफ्लेक्शन कहाँ पे फाइंड करना है भाई, तो डिफ्लेक्शन हमको फाइंड करना है बी पॉइंट पे। सी पे तो मेरा डिफ्लेक्शन जो है वो फाइंड होके आ चुका है। तो चलिए अब हम लोग डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं बी पॉइंट पे। चलिए अब यहां पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं अपने स्टेप नंबर 3 में। अब हम फाइंड कर रहे हैं डिफ्लेक्शन एट बी। अब देखिए डिफ्लेक्शन एट बी जो हम लोग फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मैं फिगर यहां पे दिखाऊंगा आपको। फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिगर आपके सामने होगा। डिफ्लेक्शन एट बी, ये वाला पॉइंट है मेरा बी का। अब इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन आपको निकलेगा वो दो वजह से निकलेगा।
ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन निकलेगा वो दो वजह से निकलेगा। पहला वजह तो ये होगा कि ये जो मेरा ए बी मेंबर है, इस ए बी मेंबर का जो वेट होगा उसके वजह से मेरा डिफ्लेक्शन एट बी निकलेगा पहले तो। और जो ए बी का जो अपना वेट होगा, ए बी जो हमारा स्टील मेटल होगा उसका अपना जो वेट होगा, एक तो उसके वजह से डिफ्लेक्शन निकलेगा, और दूसरा इस बी के बाद ये जो मेरा वायर लटका हुआ है बी से सी, इस बी के बाद भी तो वायर लटका हुआ है बी से सी, इस बी सी के वेट की वजह से भी हमारा यहाँ पे डिफ्लेक्शन आएगा। ये जो मेरा BC जो वेट है, ये मतलब कहने का है कि ये जो मेरा BC जो स्टील वायर जो लगा हुआ लटका हुआ है, इसके वेट की वजह से भी मेरा यहाँ पे जो है वो डिफ्लेक्शन आएगा। तो पहले तो मेरा डिफ्लेक्शन आएगा सिंपली इसके AB के सेल्फ वेट की वजह से, और प्लस कर देंगे डिफ्लेक्शन किसके वजह से, ये जो BC हमारा जो मेंबर, एक तो एक्सटर्नल फोर्स की तरह ये वेट हमारा काम कर रहा है, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से भी यहाँ पे हमारा जो है वो डिफॉर्मेशन आएगा। तो उन दोनों की वजह से हमारा डिफॉर्मेशन जो है फाइनली बी पे निकलेगा। तो एक काम करते हैं, ए बी जो सेल्फ वेट की वजह से डिफॉर्मेशन जो आएगा इसको डेल्टा 1 कह देते हैं, और इसके और हमारा जो सी बी बी सी मेंबर जो उसके वजह से जो बी पे डिफ्लेक्शन आएगा उसको डेल्टा 2 हम लोग कह देते हैं। क्लियर है ये चीज? तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 को जोड़ देंगे तो डिफ्लेक्शन एट बी मेरा निकल जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा बी। ये हमारा फाइनल जो है वो डिफ्लेक्शन जो है वो जो फाइंड होके आ जाएगा किस पॉइंट पे, हमारा बी पॉइंट पे। अब चलिए फटाक से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो डेल्टा 1 निकलेगा वो किसके वजह से निकलेगा, ए बी मेंबर के खुद के वेट के वजह से। उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग WL/2AE, WL/2AE, ये सिंपल हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। अब तो यहां W क्या लेंगे, तो जो 20, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो 20 न्यूटन, जो यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ 20 न्यूटन क्रॉस ऑफ वेट 20 न्यूटन, तो ये तो 20 न्यूटन तो ये पूरे बार का वेट दिया हुआ है ना, यहां से लेके इस कंप्लीट बार का वेट 20 न्यूटन है। तो ए बी का वेट कितना हो जाएगा, क्योंकि सेम लेंथ है तो ये सेम लेंथ का है, मतलब ये 10 न्यूटन इसका वेट होगा और 10 न्यूटन इसका वेट होगा। 20 न्यूटन तो एबीसी स्टील चैनल का वेट है, तो अलग अलग वेट करेंगे तो AB का वेट 10 और BC का वेट 10, दोनों को जोड़ देंगे तब जाके 20 होगा, क्योंकि दोनों का लेंथ वगैरह सब सेम है। तो हम लोग यहां पे वही मैकेनिज्म को इस्तेमाल करेंगे AB निकालने में, कि हमारा AB निकालने में जो वेट होगा वो कितना ले लेंगे हम लोग, 10 न्यूटन इंटू लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10⁻³ AB का लेंथ, और यहां पे हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 200 गुने 10⁻3। इसको सॉल्व कीजिए तो डेल्टा L1 जो है आपको निकल के आ जाएगा। तो 8 इंटू 10⁻3, 2 इंटू 4 इंटू 200 इंटू 10⁻3। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके मेरी वैल्यू आई है 0.05 mm, 0.05 mm, ये मेरी वैल्यू आई है इसको सॉल्व करके 0.05 mm, है ना, 0. ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई सॉल्व करके। लेट मी सी दी वैल्यूज अगेन। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सिमिलरली डेल्टा 2 जो है ये फाइंड कर लेते हैं। तो डेल्टा 2 हमारा कैसे फाइंड हो जाएगा, अब जो मेरा BC जो मेंबर जो है उसके वेट के वजह से, जो मेरा BC जो वेट ऐड कर रहा है उसके वजह से हम लोग डिफॉर्मेशन जो है फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला हमारा हो जाएगा WL/AE 2AE, WL/2AE, जो हमारा वेट, जो हमारा BC जो मेंबर है उसके वेट के वजह से। तो BC मेंबर का भी वेट हमारे पास कितना है, BC मेंबर जो हमारा वेट ऐड करा रहा है वो भी हमारा 20 न्यूटन का ऐड करा रहा है, तो वो भी सेम ही वैल्यू हो जाएगी। तो 20 और 20 नहीं होगा, 10 ना हो जाएगा, कि उसका वेट कितना है, 10 है। तो 10 इंटू सेम वैल्यू निकल जाएगी 8 इंटू 10⁻3। अगर सेम नहीं होता तो वेट हमको पहले निकालना पड़ता। तो 2 इंटू 4 इंटू 200 इंटू 10⁻3
3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0.05 mm। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आ जाएगा, इसमें पुट करिए तो 0.05 प्लस 0.05 0.1 mm, 0.1 mm। लेट मी चेक, 0.1 mm। तो मालूम ये चला कि बी पॉइंट पे जो मेरा डिफॉर्मेशन आया वो आया 0.1 mm। तो आई जस्ट होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, इसमें कुछ ऐसा आपको डाउट रहा नहीं होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था सल्फेट का। अब आइए एक और क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन स्टार्ट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन यहां से हमारा स्टार्ट हो गया। क्लियर है? अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होगा, थोड़ा सा नॉट टिपिकल होगा, आसानी रहेगा, बट इसमें थोड़ा सा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ा जाएगा। एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन और है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, जो आपको सॉल्व करना है अपने से। यहां पे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो चलिए वो वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा टिपिकल क्या आसान है, मतलब एक बात कह रहे हैं हम। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग और कोशिश करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का, समझते हैं कैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होता है। क्लियर है ये चीज? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्वेश्चन बड़ा आसानी से सॉल्व होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए मेंबर ABCD is subjected to a point load P1, P2, P3, P4 as shown in figure। एक ये आपके सामने एक मेंबर है AB, BC और CD, जो कि आपस में अटैच है। मेंबर AB, मेंबर BC और मेंबर CD, ये तीनों ही मेंबर आपस में क्या है, एक दूसरे से अटैच है। और इन तीनों के ऊपर कुछ कुछ फोर्सेस लग रहा है। यहाँ पे P1 लग रहा है, यहाँ P2, यहाँ P3, यहाँ पे P4। क्लियर है? आपको बताना है, क्वेश्चन को मैं आपको पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि आपको बताना है कि कैलकुलेट द फोर्स P2। ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेट द फोर्स P2 नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम। आपको पहले तो बताना है कि ये जो फोर्स P2 है इसकी वैल्यू क्या होगी फॉर इक्विलिब्रियम। इफ P1 दिया हुआ है 45 किलो न्यूटन, ये जो P1 है इसकी वैल्यू दी हुई है 45 किलो न्यूटन। P3, वेयर इज P3? दिस वन इज P3। P3 की वैल्यू है 450 किलो न्यूटन। और ये जो P4 है 130 किलो न्यूटन। P4 ये है 130 किलो न्यूटन, ये P4 है। और आपको बताना है P2 की वैल्यू पहले क्या होगी। पहले तो ये बताना है ऑल्सो डिटरमाइन द टोटल इलोंगेशन, और साथ ही साथ आपको बताना है कि ये जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस मेंबर के ऊपर, उसके वजह से टोटल इलोंगेशन इस पूरे मेंबर में कितना आ रहा है, अज्यूमिंग द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी टू बी 2.1 इंटू 10⁵ मेगा पास्कल। आपको क्या अज्यूम करना है कि इस पूरे मटेरियल का जो यंग्स मॉडुलस होगा वो है 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm²। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आप पे छोड़ूंगा बनाने के लिए। देखता हूं आप बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग फाइंड करेंगे ये मेरा जो P2 है वो क्या निकलेगा, पहले तो वो फाइंड करेंगे। उसके बाद ये जितना भी फोर्सेस इस मेंबर पे एक्ट कर रहा है उसके वजह से इस पूरे मेंबर में, ध्यान दीजिएगा पूरे मेंबर में पूछ रहा है कि इलोंगेशन कितना आ रहा है, टोटल इलोंगेशन। तो हम एक बात बताएंगे, हम एक बात सीधा हम आपसे पहले बात पूछते हैं कि जो मेरा टोटल इलोंगेशन होगा दैट इज डेल्टा, इसको रिजल्टेंट, टोटल इलोंगेशन को हम रिजल्टेंट इलोंगेशन भी अगर हम कहते हैं, तो मेरा जो डेल्टा आर निकलेगा वो बताएंगे कितना निकलेगा। तो वो निकलेगा ए बी में कितना डिफॉर्म, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से ए बी में कितना डिफॉर्मेशन आया, प्लस डिफॉर्मेशन बीसी में कितना आया, और प्लस डिफॉर्मेशन CD में कितना आया। अगर हमको AB बॉडी का डिफॉर्मेशन पता चल जाए, BC का पता चल जाए और CD का पता चल जाए, इन तीनों डिफॉर्मेशन को अगर हम जोड़ देंगे तब जाके हमको पूरे बॉडी का रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन मालूम चलेगा।
है ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो यही बोलता है ना कि टोटल इलोंगेशन किसी बॉडी में किसके बराबर होगा, अल्जेब्रिक सम ऑफ डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स, यही है हमारा। तो ये फाइनल पूछ रहा हमसे नहीं कि टोटल इलोंगेशन, तो ये फॉर्मूला ये होगा टोटल इलोंगेशन। पहले हमको क्या करना होगा, ए बी का डिफॉर्मेशन निकालना होगा, फिर बी सी का डिफॉर्मेशन निकालना होगा, फिर सी डी का डिफॉर्मेशन निकालना होगा। तो ये चीज निकालने से पहले हम लोग को करना क्या है, ये फोर्स P2 जो है वो फाइंड करके बताना है। जब तक फोर्स P2 हमको नहीं पता चलेगा तब तक हम ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं। आप चाहें तो इसको खींच के इक्वेशन 1 लिख दीजिए, और आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं टोटल इलोंगेशन। टोटल इलोंगेशन उसका ये फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूला को हम आगे यूज करने जा रहे हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा वो यहां पे हम लोग लिखेंगे टू फाइंड P2। टू फाइंड P2 सबसे पहले हम P2 जो है उसकी वैल्यू फाइंड करके निकालेंगे। तो P2 कैसे फाइंड करेंगे, P2 निकालने के लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे अप्लाई इक्विलिब्रियम अप्लाई इक्विलिब्रियम कंडीशन P2 निकालने के लिए। क्यों, देखिए यहां पे सेंटेंस भी यूज किया, ध्यान से पढ़िएगा। फाइंड P2 नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या, आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, पहला, उसके ऊपर जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा होगा उसका सबमेशन 0 के बराबर, उस पे जो भी वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा उसका सबमेशन 0 के बराबर, और उसके ऊपर जो भी मोमेंट एक्ट कर रहा होगा उसका सबमेशन 0 के बराबर। तभी वो बॉडी जो है इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में अगर रखना है तो ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो वही कंडीशन हम यहाँ लगाएंगे जो आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़े हैं, इसको मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन के नाम से लिखा है। और क्योंकि इस फिगर में हमारा सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, कहीं भी वर्टिकल फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए हम यहां पे कंडीशन क्या लगाएंगे, सिंपल और एक ही कंडीशन लगाएंगे, वो ये कि इस फिगर में जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है सबका समेशन 0 के बराबर, दैट इज समेशन H इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है चीज। तो समेशन H इज इक्वल्स टू 0 कहने का मतलब क्या है कि हम लोग मानेंगे कि ये जो फिगर हमारे पास है जो कि आपने ड्रॉ कर लिया होगा, उस फिगर में जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है सबका जोड़ के सबको 0 के बराबर करना है। तो जोड़ेंगे कैसे, तो हम ये मानेंगे इसमें कि जो भी फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा वो पॉजिटिव, और जो भी फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा होगा वो निगेटिव। ये हम अपने मन से मान लेंगे कि जो भी फोर्स इधर की तरफ जा रहा होगा पॉजिटिव, जो फोर्स इधर की तरफ आ रहा होगा निगेटिव। आप चाहें तो उसका उल्टा भी मान सकते हैं। आप बोलिएगा नहीं सर हम मानेंगे जो फोर्स इधर जा रहा है निगेटिव, जो फोर्स इधर आ रहा है पॉजिटिव, आप मान सकते हैं। ठीक है, उससे कोई हार्ड एंड टफ रूल नहीं है कि जो हम कहेंगे वही आपको मानना है। तो हम अभी ये मान रहे हैं उस फिगर में जो भी फोर्स इधर जा रहा होगा पॉजिटिव, जो फोर्स इधर आ रहा होगा निगेटिव, और सबको जोड़ते हुए 0 के बराबर करेंगे हम लोग। अब देखिए यहां से कैसे कैसे करेंगे, फिगर को देखना है, सारा खेल फिगर का है बॉस। यहां देखिए, अब इधर देखिए कौन कौन सा फोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन में, जिसको हमने पॉजिटिव माना है। P2 जा रहा है इस डायरेक्शन में, P4 भी जा रहा है इस डायरेक्शन में, और इधर कौन सा फोर्स आ रहा है, P1 इधर के तरफ है और P3 इधर के तरफ है। तो हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं, देखिए तो यहां पे P2 प्लस P4, क्योंकि जो फोर्स इस डायरेक्शन में है वो प्लस, माइनस P1 और माइनस P3 इज इक्वल्स टू 0। माइनस P1 और माइनस P3 मैंने कैसे किया कि दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में था। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए P2 इधर के तरफ था इसलिए पॉजिटिव, P4 भी इधर था इसलिए पॉजिटिव, P1 इधर के तरफ था इसलिए नेगेटिव, P1 भी P3 इधर के तरफ था इसलिए मैंने नेगेटिव माना। किस बेसिस पे नेगेटिव माना, मैंने ये साइन कन्वेंशन के ऊपर बेसिस माना। जो साइन कन्वेंशन को बेसिस मैंने बनाया है ये साइन कन्वेंशन को, अगर आप इधर जाने वाले फोर्स को निगेटिव मानते, इधर वाले को पॉजिटिव मानते, तो ये चीज चेंज हो जाती। क्लियर है, ये आपको ध्यान देना है। तो P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, P2 तो हमको नहीं पता है, प्लस P4। अब P4 की वैल्यू क्या है वो लिख दीजिए,
देखिए यहाँ पे P4, देखिए P4 की वैल्यू है 130 किलो न्यूटन, P4 है 130 किलो न्यूटन, माइनस P1, देखिए P1 कितना है भाई साहब 45 किलो न्यूटन, माइनस P3 कितना है 450 इज इक्वल्स टू 0, है ना, 450 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहां से P2 निकल जाएगा, करिए सॉल्व करके, कैलकुलेटर आपके पास में है। 130 माइनस 45 माइनस 450 कितना आया जी 365 किलो न्यूटन आया P2 सॉल्व करके। देखिए सब लोग का 365 आया कि नहीं आया P2 सॉल्व करके, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट। आई जस्ट होप सो कि सबका P2 365 आ गया होगा। क्लियर है। अब जब मेरा P2 निकल के आ गया, मतलब कहने का है कि इस फिगर में एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। मतलब कहने का है कि ये जो मेरा P2 है जो निकल के आया 365 किलो न्यूटन मेरा सॉल्व होके आ चुका है। अब जब मेरा P2 सॉल्व होके आ चुका है, अब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, टोटल इलोंगेशन, दैट इज डेल्टा ए बी, डेल्टा बी सी और डेल्टा सी डी। अब ये कैसे फाइंड होगा भाई, डेल्टा ए बी कैसे फाइंड होगा, डेल्टा बी सी कैसे फाइंड होगा और डेल्टा सी डी कैसे फाइंड होगा, ये अब देखने वाली चीज है। देखिए डेल्टा ए बी कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हम लोग डेल्टा ए बी सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा ए बी को अलग करेंगे, डेल्टा बीसी निकालने के लिए डेल्टा बीसी को अलग कर देंगे और डेल्टा सीडी को डेल्टा सीडी निकालने के लिए सीडी को अलग कर देंगे। कैसे अलग करेंगे देखिएगा, ये फिगर को आप अपने कॉपी में बना के रखिएगा। अब हम नीचे कर रहे हैं तो फिगर छुप जाएगा। और ए बी का एरिया देखिए कितना, ए बी वाला पार्ट का एरिया कितना है 625 mm स्क्वायर, और यहाँ P1 एक्ट कर रहा, P1 की वैल्यू कितनी है 45 किलो न्यूटन। ए बी को हमको अलग करना है, कैसे अलग करना है यहाँ ध्यान देंगे, ए बी को कैसे अलग करना है ये ध्यान देंगे आप। चलिए इसको सॉरी, ओहो सॉरी, यहां से चलिए। अब हमको क्या फाइंड करना है, डेल्टा ए बी। डेल्टा ए बी बनाने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, डेल्टा ए बी को आपको अलग करना होगा। डेल्टा ए बी वाले पार्ट को यहां ड्रॉ कर दीजिए, ए और बी, ठीक है। ए बी पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स यहां दिखाइए, वो लग रहा है 45 किलो न्यूटन का। क्लियर है। इसका जो एरिया है 625 mm स्क्वायर का, और साथ ही साथ इसका लेंथ भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। लेंथ है क्वेश्चन में, अगर आप ध्यान से देखिएगा, लेंथ है 120 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को mm में करेंगे तो 1200 mm हो जाएगा ये लेंथ। और अब आप देखिए इधर 45 लग रहा था, अब इधर कितना फोर्स लग रहा है, ए बी वाले को मैंने अलग किया, ए बी की तरफ 45 लग रहा था, इधर फिर कितना लगेगा, इधर देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, P2 लग रहा है, P3 लग रहा है, P4 लग रहा है। तो होता बेसिकली क्या है कि कोई भी बॉडी को हम लोग कोशिश करते हैं किस में रखने का, इक्विलिब्रियम में रखने का। तो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब हमारा दोनों तरफ जो फोर्स हो वो सेम हो। जैसे ए बी बॉडी में इधर 45 लग रहा था तो इधर भी 45 लगेगा, तभी मेरा बॉडी ए बी जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब यहां क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर बॉडी ए बी में इस साइड में 45 न्यूटन का किलो न्यूटन का लोड कैसे आएगा, वो देखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहां से। उसको देखने के लिए फिर से हम आते हैं फिगर के तरफ। राइट, इसका जो लेंथ है 1200 mm, लेंथ है इसका 1200 mm। अब जब इधर 45 किलो न्यूटन का पुल नेचर का लोड है तो इधर भी 45 किलो न्यूटन का लोड लगना चाहिए। जब इधर खींचने वाला लोड है तो इधर भी खींचने वाला लोड रहेगा, तभी ना बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, अपने पोजीशन पे रहेगा, वरना तो बॉडी मूव कर जाएगा। और हमको बॉडी को रखना है किसमें, इक्विलिब्रियम में। तो जब इधर 45 है तो इधर 45 कैसे आएगा, वो आप देखने का बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इधर 45 कैसे आएगा। तो देखिए इस साइड में हम लोगों ने फोर्स का डायरेक्शन किधर दिखाया है, इधर। तो अब हम लोग करेंगे क्या, जो मेरा फिगर है उसमें ये मानेंगे कि जो फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा होगा पॉजिटिव और जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होगा वो निगेटिव। मैंने ये वाला फोर्स इसी डायरेक्शन में क्यों दिखाया है, क्योंकि 45 न्यूटन का लोड जो था वो पुलिंग नेचर का था, तो इधर भी मैं पुलिंग नेचर का दिखाऊंगा, तभी बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा। इधर कंप्रेसिव दिखाता तो बॉडी मूव कर जाता, और हमको बॉडी को रखना है किसमें,
इक्विलिब्रियम में। तो इधर 45 के लिए मैंने क्या बताया, इधर 45 लाने के लिए कि बी के इधर जो भी फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसको पॉजिटिव मानेंगे, जो इधर की तरफ आ रहा होगा उसको निगेटिव मानेंगे। तो अगर आपको ध्यान में होगा तो इधर जो फोर्स जा रहा था वो कौन कौन सा फोर्स जा रहा था, P2 जा रहा था, प्लस P4 जा रहा था, और माइनस P3 जा रहा था। आप चाहें तो देख सकते हैं फिगर में, देखिए P4 क्या इस डायरेक्शन में था, P4 भी इस डायरेक्शन में था, और P3 उसके अपोजिट डायरेक्शन में था। तो ये मैंने सारा कुछ जो है सारा यहाँ पे दिखा दिया। अब सारी वैल्यू को यहाँ पे आप पुट इट डाउन कीजिए। P2 कितना निकल के आया है बताइए तो, 365, प्लस P4 मेरा कितना है 130, और मेरा P3 कितना है 450। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 45 किलो न्यूटन आ रहा है क्या, 365 प्लस 130 माइनस 450, देखिए 45 किलो न्यूटन आ गया। इधर भी 45, उधर भी 45, बड़ा आसानी से निकल गया हमारा। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा 45 इधर भी, 45 इधर भी। तो हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि मेरा डिफॉर्मेशन ए बी, क्योंकि प्रिज्मेटिक बार है तो फॉर्मूला होगा PL अपॉन AE। अब P की वैल्यू कितना होगा 45 किलो न्यूटन, तो 45 इंटू 10⁻3, लेंथ कितना है 1200 mm, 120 सेंटीमीटर था उसको mm में कन्वर्ट कर दिए। एरिया कितना है 625, देखिए 625, और यंग्स मॉडुलस कितना है 2.1 इंटू 10⁵। आप नोट किए होंगे, सॉल्व कीजिए, डेल्टा ए बी निकल जाएगा। 45 इंटू 10⁻3 इंटू 1200, 625 इंटू 2.1 इंटू 10⁵। This value came to be 0.411. Let me again see this value, 0.411 mm, 0.411 mm। ये मेरा डिफॉर्मेशन निकल गया डेल्टा ए बी। क्लियर है, डेल्टा ए बी जो है मेरा फाइंड होके आ गया। तो आई जस्ट होप सो कि डेल्टा ए बी में किसी तरह का दिक्कत आपको नहीं आया होगा। नाउ अब इधर इसको ऊपर ही कर दे क्या, चलिए ऊपर ही रखते हैं। अब जब मेरा डेल्टा ए बी आ गया है, अब हम यहां पे सॉल्व करते हैं और निकालते हैं डेल्टा बी सी। तो डेल्टा बी सी के लिए फिर बी सी वाला सेक्शन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए अब फिगर में आइए, अब इधर कितना लोड लगेगा और उधर कितना लोड लगेगा वो देखने वाली चीज है। ये हमारा BC है, ठीक है। इधर जो मेरा लोड है वो कितने न्यूटन का 2500, इसका एरिया है 60 सेंटीमीटर, इसका लेंथ है। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले जो है हमारे पास वो लिख देते हैं 2500 और 60 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां इसका एरिया है 2500 mm स्क्वायर, और यहां से यहां 60 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा 600 mm, ठीक है, 60 सेंटीमीटर है। अब यहां लोड कितना लग रहा है वो हम लोग थोड़ा सा बात कर लें, लोड के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। देखिए अब इस B पॉइंट पे देखेंगे तो ये B का लेफ्ट पार्ट है और ये B का राइट पार्ट है। B से इधर लेफ्ट पार्ट और BC के इधर राइट पार्ट। तो लेफ्ट पार्ट में देखिए कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। लेफ्ट पार्ट में देखिए दो फोर्स लग रहा है, एक P1 लग रहा है और एक P2 लग रहा है। और राइट साइड में देखिएगा तो एक फोर्स लग रहा है P3 और एक फोर्स लग रहा है P4, दो फोर्सेस लग रहा है। तो पहले हम बात करते हैं लेफ्ट साइड की, फिर बात करते हैं राइट साइड की। राइट, पहले हम लेफ्ट साइड के फोर्स को फाइंड करके देखते हैं कि बी पे लेफ्ट साइड में जितना दो फोर्स लग रहा है P1 और P2, उसके वजह से बी पे क्या फोर्स आ रहा है, और राइट साइड में जो फोर्स लग रहा है P4 और P3, उसके वजह से फिर देखते हैं कि हमारा सी साइड पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है। तो राइट साइड में देखिए दो फोर्स लग रहा है P1 और P2। P1 जो है वो इधर के तरफ है, P2 जो है वो इधर के तरफ है। तो हम लोग रैंडमली मान लेते हैं कोई भी एक डायरेक्शन वाले फोर्स को पॉजिटिव।
हम रैंडमली अगर निगेटिव आएगी वैल्यू तो उसको साइन चेंज कर देंगे। मतलब हम मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा होगा बी के, ये बी है और ये सी है, तो बी के इधर जो भी फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा होगा वो हम मान रहे हैं पॉजिटिव होगा, और जो अपोजिट में होगा वो नेगेटिव। अगर मेरा साइन कन्वेंशन की वजह से मेरी वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो साइन चेंज कर देंगे। तो यहां पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा था देखिए, तो माइनस P1 जो कि इधर जा रहा था और प्लस P2, राइट। सिमिलरली जब इधर मैंने कंप्रेसिव दिखाया है तो इधर भी मैं कंप्रेसिव दिखाऊंगा, तभी बॉडी मेरा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अब इधर जाने वाला फोर्स सेक्शन के उस साइड में देखिए, फिगर में देखिए, तो इधर कौन कौन सा फोर्स आ रहा था, इधर जो मेरा फोर्स आ रहा था वो आ रहा था P4, नहीं सॉरी P4 नहीं आ रहा था, P3 और माइनस P4। P3 मेरा इस डायरेक्शन में था, P4 मेरा उस डायरेक्शन में था। अब वैल्यू पुट कीजिए, -45 प्लस P2 की वैल्यू कितनी आई है 365, P3 की वैल्यू कितनी है बाबू 450 माइनस 130। देखिए दोनों वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं, 365 माइनस 45, ये वैल्यू आ गई 320 किलो न्यूटन, और वहां पे कितनी आ गई वैल्यू 450 माइनस 130। देखिए 320 आ गई दोनों तरफ, 320 इधर भी 320 इधर भी। अगर ये वैल्यू -320 आती ना तो ये डायरेक्शन हम चेंज कर देते, फिर ये डायरेक्शन इधर ना रह के इधर रहता। तो डिपेंड करता है, पॉजिटिव ही दिखाना है। अगर ये वैल्यू -320 आती तो हम लोग मानते हैं ये डायरेक्शन इधर की तरफ नहीं है इधर की तरफ, बस साइन चेंज हो जाता। तो मालूम चल गया। अब निकालिए फटाक से डिफॉर्मेशन BC। फॉर्मूला क्या होता है बताइए, PL अपॉन AE। अब बताइए P कितना लग रहा है 320 गुने 10 टू दी पावर 3, लेंथ कितना है 600 mm, भागा एरिया कितना है 2500, यंग्स मॉडुलस है 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 5। इसको सॉल्व कीजिए तो डेल्टा BC निकल जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा BC अब फटाक से फाइंड करके बताइए डेल्टा BC क्या आ रहा है। 320 गुने 10 टू दी पावर 3 इंटू 600 अपॉन 2500 गुने 2.1 इंटू 10 टू दी पावर 5। दिस वैल्यू केम टू बी 0.365, 0.365, 0.365 mm, 0.365 mm। ये मेरा निकल गया डेल्टा BC। क्लियर है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, बट लीस्ट ही है इस केस में, तो लीस्ट ही है। नॉट चेंज द कलर, कोई और कलर ले लेते हैं। लेट मी चेक दिस कलर, ग्रीन ले लेते हैं हम इस बार। अब यहां फाइंड करते हैं डेल्टा CD। AB था BC था तो CD होगा, तो CD का यहां पे फिगर बना देते हैं इस टाइप से हम लोग। ठीक है, अब CD वाला फिगर देख लेते हैं भाई, कहाँ है फिगर। आपके कॉपी में तो बना हुआ होगा, मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, आपके कॉपी में तो बना होगा फिगर। ये रहा, देखिए बॉस CD, ये CD है। CD का एरिया है 1250 और लेंथ है 900 mm, 90 सेंटीमीटर है तो 900 mm। और इधर इसके इधर तो बस एक ही लोड लग रहा है P4 जो कि लग रहा है 130 किलो न्यूटन का, और वो पुलिंग नेचर का लग रहा है। और इसके इधर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड में तो बहुत सारा फोर्स है, P4 है, P2 है और P1 है। तो हम लोग क्या देखेंगे, इधर तो सिर्फ एक ही फोर्स है 130, तो इधर तो बस एक ही फोर्स दिखा देंगे 130 का। तो जब इधर 130 का है तो इधर भी 130 का फोर्स आना चाहिए, और जब ये पुलिंग नेचर का है तो इधर भी पुलिंग नेचर का लोड आना चाहिए। वो कितने इंटेंसिटी का आना चाहिए भाई, वो भी आना चाहिए 130 किलो न्यूटन का। तो फटाक से देखिए 130 किलो न्यूटन का 1250 और 90 सेंटीमीटर 900 mm। चलिए चलिए, तो यहां पे हमारा आ जाएगा 100, यहां पे लग रहा है मेरा P4, और P4 है मेरा 130 किलो न्यूटन, है ना। और यहां से यहां मेरा है 1250 mm स्क्वायर, और ये लेंथ है मेरा 900 mm। तो यहां जब पुलिंग नेचर का लोड है तो यहां भी पुलिंग नेचर का लोड आना चाहिए। जब यहां 130 है तो यहां भी 130 होना चाहिए। तो 130 लाने के लिए क्या करना होगा, सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो भी फोर्स इस डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा निगेटिव। तो P1 प्लस P3 माइनस P2,
देखिए यही होगा, आप चाहे चेक कर सकते हैं, P1 और P3 सब इसी डायरेक्शन में था, P2 सिर्फ इस डायरेक्शन में था, तो ये आ जाएगा 45 प्लस P3 कितना है हमारे पास, P3 है हमारे पास 450 और माइनस P2 है 365। देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, 450 प्लस 45 माइनस 365, देखिए 130 आ गई। अब 130 आ गई है तो इसका नाम दे दीजिए C और ये D है, यहां फाइंड कर लीजिए डेल्टा CD, वो कितना निकलेगा बताइए। L कितना है 900 भागा एरिया कितना है 1250 और यंग्स मॉडुलस कितना है 2.1 इंटू 10⁵ सॉल्व कीजिए। .44, लेट मी चेक दिस वैल्यू कि हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं सही है कि नहीं। वैल्यू हमारी आई है एक सेकेंड, दिस वैल्यू केम टू बी 0.445, सही निकली है हमारी, ये वैल्यू हमारे पास आई है 0.445 ये हमारी निकल गई वैल्यू डेल्टा CD की वैल्यू। सारी वैल्यू हमारे पास निकल गई। अब हमको पता है जब सारी वैल्यू हमारे पास निकल गई है तो अब हमको बताएंगे आप, तो मेरा डेल्टा रिजल्टेंट कितना आ जाता है, डेल्टा AB प्लस डेल्टा BC प्लस डेल्टा CD ये आएगा। तो सबसे पहले डेल्टा AB देखिए क्या है, एक चीज अभी यहां नोटिस करने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा बस। देखिए डेल्टा AB मेरा ये निकला है 0.411 और ये इसका फिगर है। ये फिगर में लोड कैसा लग रहा है, पुलिंग नेचर का लग रहा है। लोड कैसा लग रहा है, पुलिंग नेचर का, मतलब ये लोड क्या कर रहा होगा, इस मटेरियल को खींच रहा होगा। तो ये वैल्यू तो हमारी पॉजिटिव, खींचने का मतलब है इलोंगेशन हो रहा होगा, बॉडी में लेंथ बढ़ रहा होगा, इसलिए ये वैल्यू तो पॉजिटिव होगी। डेल्टा BC की बात करिए, डेल्टा BC है, डेल्टा BC का डिफ्लेक्शन कितना निकला है देखिए तो 0.365 और ये इसका फिगर है। ये क्या कर रहा है बॉडी को, ये दोनों लोड बॉडी को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है इलोंगेशन क्या हो रहा है, बॉडी का इलोंगेशन जो है घट रहा है, उसमें बढ़ रहा था इसमें घट रहा है, इसलिए यहां पे दिखाएंगे निगेटिव। क्यों निगेटिव दिखाएंगे, क्योंकि ये लोड क्या कर रहा है, बॉडी को कंप्रेस करा रहा है, इसलिए यहां पे दिखाएंगे निगेटिव, जो कि है 0.365। क्लियर है। और इस कंडीशन में, ये जो मेरा तीसरा कंडीशन है, इस कंडीशन में मेरा डिफ्लेक्शन कितना आया है 0.445 और ये भी बॉडी को क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो इसके वजह से बॉडी में क्या आ रहा होगा, इलोंगेशन आ रहा होगा, तो इसको भी हम लोग रखेंगे प्लस। अब सारी वैल्यू को लिखते हैं, चलिए सबसे पहले सारी वैल्यू को अब हम लोग लिखते हैं। सबसे पहला 0.411 पॉजिटिव है, माइनस 0.365, यहां लिखेंगे 0.411 माइनस 0.365, माइनस क्यों किया आपको पता होना चाहिए। अब माइनस 0.365, अब फिर से लिखेंगे प्लस 0.445, इन सारी वैल्यू को जोड़ दीजिए, आपका जो है नेट डिफ्लेक्शन डेल्टा R निकल जाएगा। तो करिए 0.411 माइनस 0.365 प्लस 0.445, दिस वैल्यू केम टू बी 0.491। ठीक है 0.491 और ये पॉजिटिव वैल्यू आई है 0.491 mm, पॉजिटिव वैल्यू आई है। इसका मतलब बॉडी में एक्सटेंशन हुआ, इसका मतलब बॉडी में क्या हुआ, एक्सटेंशन। नेगेटिव आती तो मतलब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू निकल गया 0.491 है ना, 0.491। तो मालूम ये चला। अब मैं फाइनली एक क्वेश्चन को फिर से दिखा देता हूं यहां पे, देखिए कहां गया भाई ये क्वेश्चन, हाँ यहां है।
चलिए थोड़ा नीचे हो जाओ तुम। राइट चलिए, तो ये जो क्वेश्चन था जिसमें पूछ रहा था हमसे टोटल इलोंगेशन, जो हमने इस फॉर्मूला में पुट किया वो मेरा आया फाइनली 0.491 mm, और ये पॉजिटिव वैल्यू है। इसका मतलब इन सारे लोड के वजह से जो मेरा मेंबर है ABBCCD जो कि आपस में अटैच है, इसमें टोटल इलोंगेशन आया 0.491 mm का, क्योंकि पॉजिटिव है इसका मतलब बॉडी में इलोंगेशन हुआ होगा। राइट, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर बेस्ड। अब एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, आई जस्ट होप सो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब ये क्वेश्चन आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे, ये आपके प्रैक्टिस पर्पस के लिए ये क्वेश्चन है। आई होप सो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। सेम वैसा ही है जैसा हम लोगों ने सॉल्व किया है। ए मेंबर ABCD इज सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड एज शोन बिलो, कैलकुलेट द फोर्स P। सबसे पहले तो ये फोर्स P आपको निकालना है, जैसे उसमें P2 निकालना था इसमें P निकालना है। नेसेसरी फॉर इक्विलिब्रियम, टेक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.05 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड डिटरमाइन द टोटल इलोंगेशन। और जब आप P निकाल लीजिएगा उसके बाद आपको टोटल इलोंगेशन जो है ये फाइंड करके आपको निकालना है, बताना है। राइट, तो ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसको आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तब जाके आप बेहतर इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे, बना पाएंगे। राइट, इसलिए मैं क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं, ये आपके प्रैक्टिस के लिए। तो आप पहले क्वेश्चन पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए, इसको बनाइए, और कहीं डाउट है तो आप जरूर से जरूर पूछिए कि सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, इसका आप क्लियर कर दीजिए। राइट, तो इन शॉर्ट इसी के साथ हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टॉपिक का लगभग पार्ट कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारे इलास्टिक कांस्टेंट का आएगा, उससे पहले आपको डिजिटल नोट्स जो है वो आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपका ये टॉपिक खत्म हुआ तुरंत आपको डिजिटल नोट्स जो है आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। जितना कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, थ्योरेटिकल पार्ट जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो मिलेगा, न्यूमेरिकल पार्ट मैंने आपको कहा नोट्स में नहीं रहेगा, तो उसके लिए आपको यहीं से सॉल्व करना होगा, यहीं से बनाना होगा। राइट, तो थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, सारा आपको डिजिटल फॉर्म में नोट्स आपको मिल जाएगा एज सुन एज ये टॉपिक जैसे ही आपको ओवर होगा। ओवर हो ही चुका है आपको, जैसे ही आपको ये वीडियो आपके पास आएगा उसके जस्ट नेक्स्ट डे आपको डिजिटल नोट्स आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपके पास नया वीडियो आएगा, वो आएगा इलास्टिक कांस्टेंट का। क्लियर है? इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ क्लोज कर रहे हैं। काफी लेंदी वीडियो हो चुका है, आई होप सो, बट बहुत इंफॉर्मेटिव था, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व किया है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और एग्जाम में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्वेश्चन हर साल पूछता है, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का 2-4 क्वेश्चन आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक मैंने किया है, एक मैंने यहाँ बनाने के लिए दिया है, और बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ क्लोज करते हैं। अब जल्दी ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, और फिर हम लोग अपने मॉस वाले जो हम लोग मॉस जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसको आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।